जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन व्रजधनरञ्जन यशोधनन्दन व्रजधनरञ्जन यशोधनन्दन व्रजधनरञ्जन यमुनातीरा अनचारी यमुनातीरा अनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोधनन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय माधव माधव राज जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानी निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। श्री नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्णा बुक की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस कृष्ण कथा में, कृष्णा बुक क्लास में। पिछले सप्ताह जैसे कि हमने चर्चा को जहां पर विराम दिया था वहीं से आज हम पुनः शुरू करेंगे। तो हम ये जो कृष्णा बुक है इसका आमुख प्रीफेस जो है हम वो कर रहे हैं। तो पिछले सप्ताह हमने जहां पे समाप्त किया था थोड़ा सा उसको पढ़ते हुए फिर आगे आज हम करेंगे फर्दर, ठीक है। तो हमने लास्ट जहां पे एंड किया था, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वन कैन ऑल्सो लव कृष्णा। लेट मी शेयर ऑल्सो। तो जो ये पैराग्राफ है हमारा, कृष्णा कैन परफेक्टली रेसिप्रोकेट लविंग प्रोपेंसिटीज, इसमें हम थर्ड लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। One can also love Krishna indirectly in 7 different relationships which are apparently different from the 5 primary relationships. All in all, however, if one simply reposes his dormant loving propensity in Krishna, then his life becomes successful. This is not a fiction but is a fact that can be realized by practical application. One can directly perceive the effects that love for Krishna has on his life. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो हम 5 जो भगवान के
मुख्य रस हैं उनमें से किसी एक के साथ भी हम स्थापित कर सकते हैं। जैसे पिछले सप्ताह हमने इसमें पढ़ा था कि एक भक्त जो है भगवान के साथ अपना जो संबंध है वो या तो दास्य के स्तर पर स्थापित कर सकते हैं, साख्य के रस पर, वात्सल्य और माधुर्य। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो 5 प्रकार के जो रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनमें से किसी के साथ भी यदि आप अपना भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं किसी भी भाव में, किसी भी रस में, तो क्या है, अब क्या होगा, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपका जो सुप्त प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के साथ में, जो हमारा सुप्त प्रेम है वो क्या होगा, वो जो है पुनः वापस जो है जागृत हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो हमारा जीवन है वो क्या होगा, सफल बनेगा। हम अपने जीवन में हम सब जानते हैं कि किस चीज की खोज में है, प्रेम की, प्यार की खोज में है, हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन वो जो प्रेम है उसकी जो पराकाष्ठा है वो कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यदि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमें कभी भी जीवन में निराशा नहीं झेलनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भाव है कि कृष्ण के साथ हम अपना संबंध स्थापित करके किसी भी एक रस में या किसी 2 रसों में भी एक साथ हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो अब क्या होगा, ऐसा करने से आपका जीवन जो है सफल बनेगा। और ये कुछ झूठ नहीं है, ये सत्य है, तथ्य, ये जो कथन है इसमें सत्यता है, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं, बट इज अ फैक्ट दैट कैन बी रियलाइज्ड बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये एक ऐसा सच है जब आप अपने जीवन में इसको जब आप उतारेंगे, अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, तब आपको इसका साक्षात्कार होगा। और प्रभुपाद आगे क्या कह रहे हैं कि इसको आप अच्छे से साक्षात्कार कर सकते हैं, इसका प्रभाव जो आपको दिखेगा अपने खुद के जीवन में, जब आप कृष्ण से प्रेम करेंगे, जब आप कृष्ण को अपने जीवन में लाएंगे, अपनाएंगे, तब क्या होगा, आप ये इसको महसूस कर सकते हैं, इसका साक्षात्कार हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर असल में शिला प्रभुपाद जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भक्त लोगों के पास पुस्तक है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि वन कैन डायरेक्टली परसीव द इफेक्ट्स। जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं उसका जो प्रभाव है आपको अपने जीवन में ये दिखाई देगा। वन कैन डायरेक्टली परसीव, अर्थात डायरेक्टली परसीव यहाँ पे क्यों लगाना शिला प्रभुपाद, आप आमने सामने साक्षात अपना जो है साक्षात्कार कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे झूठ नहीं है या एक केवल भ्रम नहीं है, इसको आप फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, ऐसा शिला प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो भक्तों का साक्षात्कार किस प्रकार से हो सकता है वो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो है बता रहे हैं। आगे, in the 9th chapter of the Bhagavad Gita, the science of Krishna consciousness is called the king of all knowledge. Yes, अब शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, भगवद गीता हम सब जानते हैं, भगवद गीता के 9वें अध्याय का नाम क्या है, परम गुह्य ज्ञान। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जबकि ये जो विज्ञान है, कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है, भगवद गीता में इसको क्या बताया गया है, परम गुह्य ज्ञान है। ये जो चीज गुह्यतम होती है ना, वो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं ना, उसको गुह्यतम, जो कुछ रहस्य में बात है, हम किसी बहुत ही जो खास, जो क्लोज हैं उनके साथ उसको शेयर करते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान क्या बोलते हैं, जो गीता का जो ज्ञान है किसके साथ बांटने वाला है, केवल भक्तों के साथ, है ना, जो भगवान के भक्त है, जिनको भगवान पर विश्वास है, विश्वास का जो मानते हैं कि कृष्ण कौन है, भगवान है, परम भगवान है, तो केवल उन्हीं के साथ जो इस ज्ञान को बांटा जाना चाहिए। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, एंड द सुप्रीम साइंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। क्यों ये जो दिव्य ज्ञान जो ये है, गुह्यतम जो ये ज्ञान है, सभी राजाओं, राज विद्या इसको बोला, राज विद्या, राजगुह्यम, सभी विद्याओं का ये राजा है। कौन, ये कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है, जो भगवत गीता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, द किंग ऑफ ऑल कॉन्फिडेंशियल थिंग्स एंड द सुप्रीम साइंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। केवल भगवत गीता के माध्यम से इस ज्ञान को अर्जित करने मात्र से ये जो दिव्य साक्षात्कार है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ये कोई साधारण सी चीज नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, अर्थात हम भगवान के साथ में जब अपना पूरा दिनचर्या में आदान प्रदान, भगवान के लिए कार्य करना, भोग, सुबह जैसे हम उठते हैं, सुबह उठते ही पहले भगवान की मंगल आरती करते हैं, फिर हम नाम जप करते हैं, उसके बाद में भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, भागवत कथा करते हैं, भागवत श्रवण, है ना। तो सारा दिन जो है हम लोग संध्या में फिर संध्या आरती करते हैं, दिन में दिन के जो भी अपने कार्यकलाप है वो भी कृष्ण को समर्पित। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि वो भी क्या है, वो भी कृष्ण की ही सेवा है। क्यों, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम का नियम क्या है, हमें क्या करना है, धन अर्जित करना है। तो धन अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं कार्य करने जाना होगा, और फिर वो जो धन अर्जित हम करते हैं उस कार्य के बाद में वो हम कृष्ण की ही सेवा में लगा रहे हैं ना। उसी से परिवार का जो कृष्ण के भक्त हैं, हमारे जो परिवार में जितने भी लोग हैं वो कौन है, कृष्ण भक्त। तो उनका भरण पोषण, पालन पोषण कर रहे हैं, और कृष्ण को केंद्र में रखकर, है ना। गृहस्थ भी क्या है, एक आश्रम है, आश्रम अर्थात किसी के आश्रम में। तो हमारे जो गृहस्थ आश्रम के जो हमारा आश्रय है वो कौन है, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण को यदि हम अपने गृहस्थ आश्रम के केंद्र में रख रहे हैं, केंद्र बिंदु है हमारे
जीवन के कृष्ण, तो क्या है, हमारे दिन के जो भी हम कार्यकलाप कुछ भी कर रहे हैं वो सब किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जबकि ये गुह्यतम जो ज्ञान है, ये ज्ञान ये कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है, विज्ञान, ये बहुत ही गुह्यतम है, येट वी कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस द रिजल्ट्स ऑफ दिस साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। फिर तब भी, जबकि ये बहुत ही गुह्यतम है, फिर भी हम ये जो विज्ञान है, इसके भगवान कृष्ण भावनामृत का जो ये विज्ञान है, इसका हम रिजल्ट जो है, नतीजा जो है, इसको महसूस कर सकते हैं, साक्षात्कार हम फील कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस एंड इज वेरी प्लेजरेबल। प्रभुपाद ने बहुत सिंपल सा हमें तरीका क्या दिया? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्यों हम इसको बहुत ही सरलता से जो है इसको हम साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत सरल है। जैसे हम जानते हैं अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अन्य युगों में अलग अलग प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के कठिन कठिन प्रयोजन है, लेकिन कलयुग में क्या है? केवल हम हरिनाम जप के द्वारा जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चलो प्रभुपाद बोलते तो बहुत ही सरल विधि आपको दी है, केवल आपको क्या करना है? भगवान के नामों का उच्चारण करना है, कीर्तन करना है, नृत्य करना है और खूब सा प्रसाद, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है। केवल ऐसा करने मात्र से ही क्या होगा? हम कृष्ण से प्रेम हो जाएगा हमें, है ना। और कृष्ण भावनामृत जो विज्ञान है, जो ज्ञान है कृष्ण भावनामृत का, ये विज्ञान तब बनेगा जब हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे। और जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, साइंस को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान, है ना। एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल। तो ये थ्योरी है, भगवान भगवत गीता में जो भी हमें बता कर गए हैं, ये सब थ्योरी है जो बता रहे हैं कृष्ण हमें, लेकिन इस थ्योरी को जब अपने जीवन में हम उतारेंगे तो वो क्या है? कृष्ण भावनामृत, साइंस ऑफ कृष्ण भावनामृत, है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत ही सरल है और बहुत ही आनंदमय है, इसमें कुछ आपको कष्ट नहीं है। क्या करना है? केवल हरिनाम करना, नृत्य करना और प्रसाद ग्रहण करना है। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, चैंट एंड बी हैप्पी, श्रील प्रभुपाद सेज, है ना। Whatever percentage of Krishna consciousness we can perform will become an eternal asset to our life. Yes, तो प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। क्या है कि जो भी कुछ हम अपने कृष्ण भावनामृत में, जितने भी अपने इस जीवन में हम कृष्ण भावनामृत को करते हैं, कृष्णमय कार्यों को हम करते हैं, जितना समय के लिए भी, जितना भी परसेंट हम उसको अर्जित करते हैं, वी कैन परफॉर्म, विल बिकम एन इटर्नल एसेट टू आवर लाइफ। तो जितना भी हमने अर्जित किया कृष्ण भावनामृत का, जो भी हम कार्यकलाप कर रहे हैं, वो हमारे शाश्वत, हमारे इस जीवन में भी और आने वाले समय में भी हमेशा शाश्वत हमारे साथ, हमारे जीवन में क्या रहेगा? ये हमारा एक पूंजी बनकर रहेगी, कभी समाप्त ना होने वाली पूंजी। जैसे हम अपने जीवन में बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं ना, बैंक बैलेंस, और फिर जब हमारी मृत्यु होती है तो वो क्या बैंक बैलेंस हमारे साथ जाएगा अगले जीवन में? नहीं जाने वाला। पर ये जो भक्ति है, जो कृष्ण भावनामृत है, ये अगले जीवन में जहां से आपने समाप्त किया है, अगले जीवन में आगे वहीं से आप इसको शुरू करेंगे। मान लीजिए इस जीवन में 40% से हमने इसको समाप्त किया, पुनः अगले जीवन में 41% से विल स्टार्ट आवर भक्ति। तो ये एक इटर्नल एसेट है, नित्य शाश्वत हमारे साथ रहने वाली पूंजी है, कभी समाप्त ना होने वाली पूंजी। इन ऑल सर्कमस्टांसिस, फॉर इट इज इम्पेरिशेबल इन ऑल सर्कमस्टांसिस। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं क्यों? क्यों ये हर परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में ये सदैव हमारे साथ रहने वाली, कभी ये समाप्त नहीं होगी, कभी ये खत्म नहीं होगी, कभी इसका नाश नहीं होगा। It has now been actually proved that today's confused and frustrated younger generation in the Western countries can directly perceive the results of channeling the loving propensity towards Krishna alone. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहा है? It has now been actually proved. प्रभुपाद बोल रहे हैं असल में ये बात जो है अब ये प्रूव हो चुकी है, इसको आप देख सकते हैं, साबित हो चुकी है। कृष्ण भावनामृत जो पाश्चात्य देशों में जो हिप्पीज थे, जिनको प्रभुपाद ने जाकर ये हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, इसके संकीर्तन की ध्वनि से उनको, उनके जीवन को परिवर्तित किया, है ना, बदला। तो प्रभुपाद कह रहे वहां की जो कंफ्यूज और जो फ्रस्ट्रेटेड यंगर जनरेशन था, जो यूथ था, जो बहुत भ्रमित था उस समय पे, वो आज किस प्रकार से अपने जीवन में कृष्ण को लाने से, उनके साथ प्रेम करने से, केवल एकमात्र कृष्ण को अपने जीवन में लाने से उनका जो रिजल्ट है उसको हम देख सकते हैं, किस प्रकार से वो डायरेक्टली कृष्ण को परसीव कर रहे हैं, दे आर जस्ट एंजॉइंग। तो प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना किया पाश्चात्य देशों में, अमेरिका, न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद जब पहली बार भारत आए तब अपने साथ में काफी सारे विदेशी भक्तों को लेकर आए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद इनको क्या बोलते थे? व्हाइट एलिफेंट्स। तो प्रभुपाद भारतीय लोगों को दिखाना चाहते थे कि ये जो कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है, ये केवल एक फिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल एक झूठा कथन है, ये सत्य है और ये संभव है। तो प्रभुपाद ने उसको संभव कर दिखाया और फिर भारत में उन जो विदेशी, जो गोरे भक्त थे, उनको लेकर आए और उनको प्रभुपाद बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट्स। तो उनका नृत्य देखकर, उनका कीर्तन देखकर बहुत से भारतीय जो है आकर्षित हुए।
It is said that although one executes severe austerities, penances, and sacrifices in his life, if he fails to awaken his dormant love for Krishna, then all his penances are to be considered useless. तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई कितनी भी तपस्या कर ले, कठोर तपस्याएं बड़ी से बड़ी है ना, अलग अलग प्रकार के शरीर को प्रताड़न देकर जो है लोग अपना सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कोई भी हम तपस्या कर ले अपने जीवन में, कोई भी पेनेंसेस करते हैं या हम सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने जीवन में, और ये सब करने के बाद अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को प्रेम नहीं कर पाया, कृष्ण का के साथ अपना संबंध, प्रेममय संबंध, प्रेमा भक्ति जो है उनके साथ अपनी वापस जागृत नहीं कर पाया, तो जो भी कुछ उसने तपस्याएं की हैं वो सब क्या है, विफल है। जो भी कुछ समय लगाया कृष्ण को प्राप्त करने में या किसी और तरह से भी कृष्ण तक जाने में, वो सब क्या है, विफल है। On the other hand, if one has awakened his dormant love for Krishna, then what is the use in executing austerities and penances unnecessarily? और प्रभुपाद कह रहे हैं कि दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति कृष्ण से अपना जो सुप्त प्रेम था उसको पुनः जागृत कर लेता है, तो चाहे वो कोई भी तपस्याएं वगैरह जो है, वो जो भी कुछ तपस्याएं या ऑस्टेरिटीज वो जो भी कुछ कर रहा है बिना किसी काम के, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर केवल आपको कृष्ण का जो प्रेम है सरल विधि से, सरल मार्ग से आपको प्राप्त हो रहा है, जैसे प्रभुपाद हमें दे रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का केवल आपको क्या करना है, जप करना है, संकीर्तन करना है, कीर्तन करना है, नृत्य करना है और कृष्ण प्रसाद खाना है। इतना करने मात्र से ही यदि हमें कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें अलग से और कठिन कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट, द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज द यूनिक gift of Lord Chaitanya to the fallen souls of this age. Yes. अब शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो कृष्ण भावनामृत ये जो आंदोलन है, जो शिला प्रभुपाद की कृपा से हमें प्राप्त है आज इस्कॉन के रूप में, तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये क्या है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें प्रदान हुआ एक अनमोल रत्न है, एक यूनिक गिफ्ट है। ऐसा यूनिक गिफ्ट है कि खास तौर पे ये जो कलयुग के जो पतित हम जैसे जीवात्माएं हैं उनका उद्धार के लिए महाप्रभु ने जो कृपा की है, ये एक ऐसा अनमोल रत्न हमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है। और किसके माध्यम से हमारे पास आ रहा है, शिल प्रभुपाद के। It is a very simple method which has actually been carried out during the last 4 years in the Western countries. Yes. तो ये जो आमुख अभी हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये शिल प्रभुपाद ने कब लिखा था, 1970 में, और 1966 में शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, पिछले 4 वर्षों में क्या किया, ये जो बहुत ही सरल विधि है, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड विच हैज एक्चुअली बीन कैरिड आउट। ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है पिछले 4 सालों में जो इस मूवमेंट में जो बदलाव, जो समाज में बदलाव लेकर आया है, has been carried out during the last 4 years in the Western countries, and there is no doubt that this movement can satisfy the dormant loving propensities of humanity. तो प्रभुपाद यहाँ पर बहुत ही पक्के दावे से क्या बता रहे हैं, ये आचार्यों के वचन है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, निश्चित तौर पे क्या होगा कि ये, इसमें कोई शंका नहीं है कि यही जो आंदोलन है, हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण आंदोलन जो है, ये मूवमेंट जो है क्या करेगी, सभी मानव समाज में जो कृष्ण का प्रति जो उनके हृदय में जो सुप्त प्रेम है उसको जागृत करने वाली है। सबको ये जागृत करेगी और सबको संतुष्ट करेगी कृष्ण प्रेम से ही। दिस बुक कृष्णा इज अनदर प्रेजेंटेशन टू हेल्प द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। अब शिला प्रभुपाद इस पुस्तक को लिखने का अपना जो एक और कारण था, पर्पस था, वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि क्यों ये प्रेजेंटेशन, ये पुस्तक जो है कृष्णा शिला प्रभुपाद ने ये क्यों लिखा है, टू हेल्प द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पाश्चात्य देशों में लोगों को कृष्ण से अवगत कराने के लिए। दे डिड नॉट नो, जैसे अभी हमने आमुख जब शुरू किया तो हमने पढ़ा पहली पंक्ति में शिला प्रभुपाद क्या कह रहे थे, जैसे ही वो इस कृष्णा बुक के कवर पेज को देखते हैं, वहां पे लोग क्या पूछते थे, हु इज दिस कृष्णा एंड हु इज दिस गर्ल अलोंग विद कृष्णा, ये कृष्ण कौन है और इनके साथ में जो ये युवती खड़ी है ये कौन है कृष्ण के साथ में ना। तो इस प्रकार के, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कृष्ण जो है कौन है, वो परम भगवान है, इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो पुस्तक है, इसको इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का एक और मुख्य कारण क्या था, पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाना। दिस ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर इज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स विद प्रोफ्यूज इलस्ट्रेशंस। अब श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ये जो दिव्य साहित्य है, इसको प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, 2 भागों में जो है इसको बड़े बड़े वॉल्यूम, 2 बड़े वॉल्यूम्स में इसको जो है
से विस्तार रूप से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। पीपल लव टू रीड वेरियस काइंड ऑफ फिक्शन टू स्पेंड देयर टाइम एंड एनर्जी। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि लोगों को बहुत अधिक क्या होता है, प्रेम होता है किसके साथ में, स्टोरीज, नॉवेल्स, है ना, इनको पढ़ने का, है ना, अलग अलग प्रकार के। तो प्रभुपाद क्या करें, लोगों को जो भी कुछ झूठी कहानियां हैं उनको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, उनके साथ में उनका लगाव होता है ना, उसमें समय लगाते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं। नाउ दिस टेंडेंसी कैन बी डायरेक्टेड टू कृष्णा। पर वो जो कई लोगों को जैसे रीडिंग का फोबिया भी होता है ना, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो जो उनको अध्ययन करने का जो इच्छा है, जो उनकी लालसा है, जो उनका प्रेम है, वो अब चीज जो है कहाँ पर उनको सेटिस्फाई कर सकती है, इस पुस्तक के माध्यम से। जो टेंडेंसी है ना, बहुत ज्यादा रीडिंग करने की, तो प्रभुपाद कह रहे हैं उस टेंडेंसी को वो कैसे कृष्णमय बना सकते हैं यहाँ पर इस कृष्ण बुक को पढ़कर। द रिजल्ट विल बी इम्पेरिशेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। यस, श्रील प्रभुपाद कह रहे इससे क्या होगा, अगर वो अपना नॉवेल्स हैं या और कोई लिटरेचर है उनको छोड़कर यदि वो इस ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर जो कृष्णा बुक है इसको पढ़ेंगे, तो क्या होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा कि उनको जो है कैसी संतुष्टि प्राप्त होगी, इम्पेरिशेबल, कभी ना समाप्त होने वाली उनको संतुष्टि प्राप्त होगी। जब हम कृष्णा बुक को पढ़ेंगे आपको आगे आगे इतना आनंद आएगा। हम कृष्ण लीला को जितना पढ़ते जाते हैं, जितना सुनते जाते हैं, श्रवण करेंगे, हमारी इच्छा होगी हम इसको और सुने और सुने। एक लीला को चाहे आप 1000 बार श्रवण कर लें, अगर आप 1000 बार उसको 1001वीं बार उसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, आपको फिर से आनंद आएगा। इतना इसमें दिव्य आनंद भरा हुआ, इतना दिव्य जो कभी समाप्त नहीं होता, अन्यथा बजाय कि बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है हर समय। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, क्या होगा कि हर एक जीवात्मा जो है इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली सभी को जो है इससे लाभ मिलेगा, कि उनको जो ऐसी संतुष्टि मिलेगी जो कि कभी ना समाप्त होने वाली है। इट इज सेड इन द भगवद गीता दैट इवन अ लिटिल एफर्ट एक्सपेंडेड on the path of Krishna consciousness can save one from the greatest danger. Yes. तो प्रभुपाद भगवत गीता से कोट कर रहे हैं, हम सब जानते हैं श्लोक भगवत गीता में आता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है ये। क्या है, नेहा अभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ा सा भी यदि हम प्रगति करते हैं इस कृष्ण भावनामृत में, तो हमें महान से महान भय से हमारी रक्षा कर सकते हैं, बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा भय क्या है इस जीवन का, मृत्यु को प्राप्त। तो मृत्यु के भय से भी जो है हमें ये कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण से जो हमारा प्रेम है, इससे हमें वो जो भय है, मृत्यु का भय, कृष्ण भावनामृत को अपनाने से हम उस भय से भी बचते हैं। कैसे, हम सब जानते हैं, भगवद गीता में भी हमें पढ़कर पता चलता है कि मृत्यु जो है वो क्या है, अटल है। और कृष्ण भक्त को ये भी पता है, यहाँ श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं, जितना भी वो कृष्ण भक्ति में आने के बाद प्रगति करेगा, अगले जीवन में उसकी जो कृष्ण भक्ति है वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो उसके आगे से फिर से पुनः शुरू हो जाएगी। तो कृष्ण भक्त क्या है, दे आर बिंदास, है ना, ऐसा बोलते हैं, कृष्ण भक्त बिंदास। तो भगवान के जो भक्त है, मायादास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। तो भगवान के जो भक्त है वो सदा ही आनंद में रहते हैं, चाहे इस जीवन में हो चाहे अगले जीवन में हो। भगवान के भक्त वो अच्छे से जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, क्या हूं, आत्मा हूं। जिस प्रकार से हम प्रत्येक दिन नए वस्त्रों को, नए कपड़े को धारण करते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात ये जो आत्मा है वो नया शरीर धारण करती है। तो ऐसा जो महान भय है, मृत्यु का जो भय, उससे भी जो है हमारी रक्षा करते हैं कृष्ण भावनामृत। Hundreds of thousands of examples can be cited of people who have escaped the greatest dangers of life due to a slight advancement in Krishna consciousness. Yes. अब श्रील प्रभुपाद जो है वर्णन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे हजारों उदाहरण जो है हमें, हजारों उदाहरण जो है हमें शास्त्रों से प्राप्त होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऐसे भगवान के भक्त हुए, थोड़ा सा ही केवल उन्होंने जो है भक्ति में प्रगति किया, जरा से भक्ति किया, और उससे से जो है वो भगवान, ये जो महान जो भय है, मृत्यु का भय, उससे उनकी रक्षा हुई। उदाहरण के तौर पे गजेंद्र, है ना, गजेंद्र हमें पता है, ग्रह ने उसको पकड़ा हुआ था, उसके पैर को 1000 वर्ष हो गए। और फिर जो मगरमच्छ ने 1000 वर्ष से जो गजेंद्र हाथी था उसके पांव को जो पकड़ रखा था, तो सब उसका साथ छोड़कर चले गए गजेंद्र का। तो अंत में उसको लगा कि ठीक है, अब तो मेरे साथ में कोई है ही नहीं है। तो कम से कम उसको ऐसा महसूस हो रहा, प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु क्या है, बिल्कुल निकट आ गई है। मुझे कि कम से कम अब तो जो है मैं भगवान को, ये पास में ही कमल का पुष्प था वहां उसी पौंड में, तो सोचता है मैं कमल का पुष्प ही जो है भगवान को चढ़ा दूं। तो वो कमल का पुष्प जो है उठाकर वो क्या कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है।
जैसे ही उसने भगवान को पुकारा, ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की, बहुत सुंदर कथा है कि भगवान ने जैसे ही गजेंद्र की पुकार को सुना, भगवान इतनी तीव्रता से चले आए। ऐसा वर्णन है कि जो भगवान का वाहन है गरुड़ जी, है ना, गरुड़ जो है वो मन की गति से भी तेज भागते हैं। तो भगवान जब आ रहे थे गरुड़ पे, वाहन उस पे सवार होकर अपने वाहन पे गरुड़ पे, तो भगवान को लगा कि नहीं लेट हो रहा है ना? तो भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया। ऐसा वर्णन है कि भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया और तुरंत से गजेंद्र के पास पहुंच गए। तो इतना भगवान अपने भक्तों की रक्षा, भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अंत समय में गजेंद्र की रक्षा करने के लिए तुरंत वहां भगवान प्रस्तुत हो गए। उसी प्रकार से खटवांग महाराज की कथा आती है, प्रहलाद महाराज की। तो भगवान अपने भक्तों का महान जो भय है, मृत्यु का जो भय है, उससे उनकी रक्षा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसके हमें हजारों उदाहरण मिलते हैं। We therefore request everyone to take advantage of this great transcendental literature। तो प्रभुपाद यहाँ पर हम सब से जो है क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमसे एक आवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप सब जो है क्या करें, ये जो दिव्य ग्रंथ है कृष्णा बुक, इससे आप लाभ उठाएं। हम सबको प्रभुपाद, इसीलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन में एक ये नियम बनाया था कि प्रत्येक रात्रि जो है भक्त लोग इसको कृष्णा बुक को पढ़कर सोएंगे, ताकि रात्रि में भी वो कृष्ण में रहे, स्वप्न में भी उनको कृष्ण आए। तो प्रभुपाद ने रूल बनाया हुआ था कि हर एक आश्रम में रोज रात को भक्त जो है, जब डिनर के समय पे दूध पीते हैं, दूध पीते हुए भक्त लोग जो है साथ में कृष्णा बुक को पढ़ते थे उच्च स्वर में, सब एक साथ इकट्ठे बैठकर। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रयास कर सकते हैं घर में भी, सब अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको सबको इकट्ठा करके हर रोज रात को कम से कम एक पेज कृष्णा बुक का हम पढ़ें। जैसे कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर हमसे आग्रह कर रहे हैं। One will find that by reading one page after another, an immense treasure of knowledge in art, science, literature, philosophy and religion will be revealed। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि आप जो है एक पेज पढ़ने मात्र से ही, एक के बाद एक जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आपको क्या होगा, इसके अंदर अथाह ज्ञान का सागर आपको प्राप्त होगा। हर कला के प्रभुपाद यहाँ पे बात करें, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के बारे में, साहित्य के बारे में, दर्शन के बारे में, धर्म के, हर एक चीज के बारे में आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा। एक थोड़ा नहीं, अथाह ज्ञान आपको जो है प्राप्त होगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, बाय रीडिंग दिस वन बुक कृष्णा, लव ऑफ गॉड हेड विल फ्रक्टिफाई। केवल एक कृष्णा बुक पढ़ने से ही क्या होगा, श्रील प्रभुपाद किस बात का दावा करते हैं कि हमारे हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो जागृत हो जाएगा निश्चित तौर पे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सभी ग्रंथों को बीच में छोड़कर, जब प्रभुपाद को लगा कि मेरे पास समय का अभाव है, तो प्रभुपाद ने सबसे पहले इस कृष्णा बुक को प्रस्तुत किया, इसको लिखना शुरू किया प्रभुपाद। माई ग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद उन भक्तों का आभार प्रकट कर रहे हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखने में श्रील प्रभुपाद को हेल्प किया, उनको सहयोग दिया। माई ग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट इज ड्यू टू श्रीमान जॉर्ज हैरिसन, नाउ चैंटिंग हरे कृष्णा। तो हमने आमुख से पहले जब उनका पढ़ा था, फॉरवर्ड पढ़ा था जॉर्ज हैरिसन का, तो उससे पहले भी हमने बात को समझा था, बताया भी था कि जॉर्ज हैरिसन ने किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद को, इसका जो फर्स्ट प्रिंटिंग थी श्रील प्रभुपाद की इसकी कृष्णा बुक की, तो उन्होंने इसमें $19,000 उस समय पर 1970 में तब उन्होंने दिया था डोनेशन। तो प्रभुपाद बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लेते हुए, साथ ही क्या कह रहे हैं, नाउ ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था यदि प्रभुपाद किसी को, अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करता है, तो देखिए यदि हम अपने परिवार में और अपने आसपास के जो हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए, उनको हम कृष्ण भावना में से अगर जोड़ते हैं धीरे धीरे, या उनसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाते हैं, हरे कृष्णा बुलवाते हैं, तो प्रभुपाद को कितनी शांति, प्रभुपाद को कितना सुख हम दे रहे हैं, प्रभुपाद को कितना आनंद हम दे रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको केवल क्या चाहिए, भगवान की भक्ति करो, भजन करो। They are not after money or opulences, no, they are just after our own deliverance। हमारे अपने उद्धार के लिए वो लगे होते हैं, हमारा उद्धार उसी के प्रयास में लगे हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या करें, नाउ चैंटिंग हरे कृष्णा हूँ श्रीमान जॉर्ज हैरिसन। तो प्रभुपाद यहाँ पे सबसे पहले उनका आभार प्रकट कर रहे हैं जॉर्ज हैरिसन का, फॉर हिज लिबरल डोनेशन ऑफ $19,000 टू मीट द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग दिस वॉल्यूम।
तो उनकी कृपा से, जॉर्ज हैरिसन की कृपा से प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो है पूरा जो पहला जो वॉल्यूम था इसका वो प्रिंट हो पाया उसी पैसे से, उसी धन से। May Krishna bestow upon this nice boy further advancement in Krishna consciousness। तो प्रभुपाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रभुपाद स्वयं भगवान के शुद्ध, भगवान के भक्त हैं, शक्ति विचरतार हैं कृष्ण का। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण से प्रभुपाद जैसे भक्त जो है प्रार्थना कर रहे हैं जॉर्ज हैरिसन के लिए। क्या कह रहे हैं कि जॉर्ज हैरिसन के ऊपर भगवान अपनी कृपा करे और इनको आगे भक्ति में प्रगति प्राप्त हो। And at last my ever willing blessings are bestowed upon Shriman Shyam Sundar Das Adhikari, Shriman Brahmanand Das Brahmachari, Shriman Hegriv Das Adhikari, Shriman Satswarup Das Adhikari, Shrimati Devahuti Devi, Shrimati Jadurani Dasi, Shriman Murlidhar Das Brahmachari, Shriman Bhardwaj Das Adhikari, and Shriman Pradyumna Das Adhikari, etc. for their hard labor in different ways to make this publication a great success। तो प्रभुपाद ने किसी भी भक्त का नाम नहीं छोड़ा। देखिए सबको प्रभुपाद जो है अपना आभार प्रकट कर रहे हैं, साथ ही प्रभुपाद अपना आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। एट लास्ट माई एवर विलिंग ब्लेसिंग्स, है ना, प्रभुपाद अपना सबको आशीर्वाद दे रहे हैं इन सब भक्तों को जिन्होंने इस पब्लिकेशन को एक महान सफलता प्रदान करने में इसके लिए उनको अपना महान जो है योगदान प्रदान किया। इन सभी भक्तों ने मिलकर उनका जो हार्ड लेबर इसमें लगा है उसके लिए प्रभुपाद हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आज हम प्रीफेस को जो है एंड कर रहे हैं। लास्ट में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं एडवेंट ऑफ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये प्रीफेस प्रभुपाद ने किस दिन लिखा, जिस दिन उनके गुरु का आविर्भाव दिवस था, February 26, 1970। ISKCON हेडक्वार्टर्स 3764 वत्सेका एवेन्यू, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। तो प्रभुपाद ने आज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव के दिन जो है 1970, 26 फरवरी 1970 कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स मंदिर में जो है इसको ग्रंथ को, इसका जो आमुख है प्रीफेस, इसका लेखन किया प्रभुपाद ने। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णा बुक की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। तो अगली कथा में फिर हम अगले शनिवार मिलेंगे आप सबसे। हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,